बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हुकूमत को इस चीज पे भी यकीन नहीं था और जो मुख्तलिफ तजियाकार हैं उनको भी यकीन नहीं था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठेंगे। तो वो इकट्ठे बैठ गए और उसके बाद ये भी हुआ कि पीएमएलक्यू के साथ पीएमएलएन की जो है वो मुलाकातें शुरू हो गई। तो ये जो अदम एतमाद है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इस चीज से जो है हमें समझना होगा, इसमें बहुत सारी पार्टीज, ऑपोजिशन, फिर कोएलिशन पार्टनर्स को तोड़ना, उनको सबको एक पेज पे लाना है। तो ये प्रोसेस जारी है, इसके ऊपर वर्क जारी है और जो है वो मुख्तलिफ हर रोज प्रोग्रेस है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं। अदम एतमाद जो है वो क्या कोएलिशन पार्टनर्स के साथ आएगी, या हमने तो वैसे अपनी तैयारी कर ली है, अगर वो नहीं भी ज्वाइन करते तो तब भी जो है वो मुमकिन तौर पे हम हो सकता है कि इनके बगैर मूव फॉरवर्ड करें, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि वो इसका हिस्सा बने। तो वो काविश भी जारी है। फिर उसके अदम एतमाद जब हमने लानी है तो जाहिर सी बात है उसके बाद वाले जो मामला, जिस तरह जुल्फिकार साहब फरमा रहे थे कि वजीर आजम कौन बनेगा, हुकूमत कैसे चलेगी, वो भी मामलात हैं। तो ये इतने कोई आसान मामलात नहीं है कि एक दिन या चंद घंटों की मुलाकात में इन पे फाइनल फैसला हो जाएगा और कल या परसों हम अनाउंस कर देंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस है जो बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूं। इससे बेहतर अभी चंद हफ्ते, 1.5 हफ्ता हुआ इस पूरे मामलात को प्रॉपर जो है वो तेजी पकड़ते हुए, और बहुत सारे मामलात के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। बहुत सारी जो है इसके अंदर हमने मैं समझता हूं जहां हम 10 या 12 दिन पहले थे, आज वहां नहीं है, बहुत आगे। तो ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले एक दफा हुआ है। अब हम इसको कामयाब करने के लिए इसके मुख्तलिफ सिनारियोज बन रहे हैं। सिनारियो ए, बी, सी, डी, कामयाब होता, बी, सी। देखिए, मैं समझता हूं कि पीडीएम ने और पीएमएलएन ने खुसूसी तौर पे ये बड़ा करके दिखाया है पाकिस्तान की तारीख में कि ऑपोजिशन बगैर किसी उंगली के इशारे के इंतजार के भी की जा सकती है। और यही वजह है कि शायद हम इतना स्ट्रगल करते रहे, लेकिन हमें इस स्ट्रगल पे फख्र है और हम समझते हैं कि हमें किसी उंगली के इशारे पे या किसी बिहाइंड द सीन्स पे ना हम इंसार कर रहे हैं, ना हमें जरूरत है। तो आप देखिए, आपके सामने चैलेंज कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करने कैसे जाते हैं। देखिए, ये तो सारे ये एक इल्जामात हैं, कोई इसमें कोई हकीकी सबूत नहीं है। किसी से हमने बिहाइंड खुफिया दौर मुलाकातें नहीं की। हमें किसी इशारे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कह दूं कि जो पब्लिक सपोर्ट की बात की जुल्फिकार साहब ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। और यही वजह है कि आज जो है मुख्तदर जो हुए हैं सर्वेज, उसके अंदर पीएमएलएन सबसे मकबूल पार्टी है। और यही वजह है कि हमने जिमनी इलेक्शन इनकी फेडरल हुकूमत होते हुए जो है वो जीते। तो हमें अपनी मकबूलियत का अंदाजा भी है और पीटीआई के जवाल का भी जो है वो हमें अंदाजा जो है वो तो इलेक्शन के वक्त पता चलेगा ना। वो और इलेक्शन से पहले जो बाई इलेक्शन हुए उसमें पता भी चल गया। लेकिन यहाँ पे अवाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो उन इलेक्टेड लोगों की बात हो रही है जिन्होंने वोट देना है आपकी तहरीक अदम एतमाद को। और उनको वोट देने के लिए कहीं से फोन कॉल करवानी अगर जरूरी होगी या कहीं से आपको ग्रीन सिग्नल होगा तो ही वो कामयाब हो सकती है, ये फरमाना है जुल्फिकार साहब। नहीं, देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो ये जिमनी इलेक्शंस का ही है। जो बदतरीन शिकस्त केपीके में हुई और जिमनी इलेक्शंस में हुई, उससे जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनको अपनी सियासी मौत आगे आने वाले इलेक्शंस में नजर आ रही है। और ये जो 20, 25 या 30 लोगों का जो नंबर आता है, वो ये वही नंबर है जो समझते हैं कि पीटीआई में रहते हुए उनका अगला इलेक्शन जीतना नामुमकिन है और वो अपनी सियासी जगह के लिए वो इससे इनकी नाला और इनकी करप्ट हुकूमत और लाइक पॉलिसियों से तंग आके वो समझते हैं कि अब हमें ये रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर नंबर मुकम्मल हो गया। और मैं आपको यही बता रहा हूं, देखिए कि आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन की टिकट हमने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो सारे जो मेंबरान जो हमारे साथ राब्ते में है, वो उनके जरिए से नहीं है। वो अपने सियासी मुस्तकबिल को देख रहे हैं और वो तरीन साहब के वो हुक्म के ऊपर नहीं चलते, वो उनकी भी आजाद थिंकिंग है। नंबर 2, देखिए, जो बात आपने की, ये हमें याद रहना चाहिए कि जो पीटीआई है
वो काफ लीग के बारे में क्या कहती थी कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और आज ये उन्हीं के बलबूते पे पंजाब में और फेडरल हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह एमक्यूएम को कातिल लीग कहा जाता था। तो जब जो सियासी मामलात होते हैं उसके अंदर बहुत कुछ कहा भी जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत की जरूरत को भी देखा जाता है। और अभी देखेंगे जो हम अदम एतमाद ला रहे, हम इक्तदार के लिए नहीं ला रहे, ये हम पाकिस्तान को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक बदतरीन मईशती सूरत हाल से गुजर रहा है, जहां आम आदमी की जो है वो धज्जियां उड़ गई है। तो ये जो मामला जो चल रहे हैं ये कतई इक्तदार के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के भले के लिए। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के मुफाद, लेकिन पाकिस्तान को तो इतने ही खतरात दरपेश हैं, इतने ही खतरात दरपेश हैं कि पंजाब में वजीर आला की कुर्सी आप परवेज इलाही को देने के लिए तैयार है, इस पर भी तैयार है, इस पर भी राजी है। नहीं, इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, ये एक तजवीज आई है, इसके ऊपर मुशावरत जारी है और आगे का लायामल अभी तय होना है। ये कोई अभी हतमी फैसला इन चीजों पे नहीं हुआ, लेकिन ये बातें हैं जो आ रही हैं, मुख्तलिफ आइडियाज आ रहे हैं और देखें ये किस तरफ जो हमारी लीडरशिप है वो इस पे फैसला क्या करती है। लेकिन जाहिर है कि काफ लीग के पास इस वक्त पंजाब का स्पीकर की सीट है, वो किस तरह से स्पीकर से कम क्या हो सकता है, उस पर तो वो मुत्तफिक नहीं होंगे और वो इस वक्त एक सेटअप का हिस्सा है और पंजाब में वो एक गवर्नमेंट इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी भी हैं। वो क्यों चाहेंगे कि जल्द इलेक्शन हो जाए, फौरी इलेक्शन हो जाए? इस पर भी वो नहीं मानेंगे। अगर वो इस पर भी नहीं मानते तो सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल ये एक अलाइनमेंट है मुख्तलिफ आइडियाज की, मुख्तलिफ जमातों की, जिनके अपने अपने जो है वो इसके अंदर वो चीजें देख रहे होंगे। लेकिन पीएमएल नून का ये मौकफ है कि हम लोग समझते हैं कि हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है और हम इसको अवाम को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं, जो कि एक 16 महीने की या 12 महीने की हुकूमत जो है वो रिलीफ अवाम को नहीं दे पाएगी। तो हमें एक ऐसे सेटअप पे जाना है जो 5 साल का हो, जो अवाम को कोई रिलीफ दे पाए। तो ये चीजें अलाइनमेंट होना जरूरी है और इसके ऊपर इसी वजह से जो डिले चल रही है या बातचीत चल रही है वो इन्हीं मामलात को सेटल करने के लिए